गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। ऊतक। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि कोशिकाएं जो हैं वो सभी जीवित प्राणी पौधों का शरीर का निर्माण करती हैं, यानी कि सभी जीवित जितनी भी जीवित प्राणी हैं या पौधे हैं वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो जंतु होते हैं या पौधे होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और दूसरे बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है और इनकी एक कोशिका ही जीवन के समस्त कार्य, जितने भी इनके श्वसन हैं, उत्सर्जन है, पोषण है, ये सब इनके एक कोशिकीय शरीर के द्वारा होते हैं। जैसे अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जंतु है। तो अमीबा की सारी जैविक क्रियाएं, गति है, भोजन लेने की क्रिया यानी कि पोषण, गैसीय विनिमय, उत्सर्जन, ये सब जो हैं इनके एक कोशिकीय शरीर के द्वारा होती हैं। बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, हमारा शरीर भी कैसा है? बहुकोशिकीय है। तो जब बहुत सारी कोशिकाओं से शरीर का निर्माण होता है, पौधों का निर्माण होता है या जंतु का निर्माण होता है, तो इसमें जो विशेष कार्य हैं उसके लिए कोशिकाओं के विभिन्न समूह जो होते हैं उपस्थित होते हैं। तो उन्हें ही हम जनरली क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह है। जैसे मनुष्य में क्या है? पेशीय कोशिकाएं हैं जिनके फैलने और सिकुड़ने से गति होती है। तो कुछ कोशिकाएं किस कार्य के लिए रूपांतरित हो गई हैं? मूवमेंट यानी कि गति के लिए रूपांतरित हो गई हैं। तो इनके समूह क्या कहेंगे? पेशीय ऊतक कहलाएंगे। ऐसे ही तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं? कुछ संदेशों को ले जाती हैं। रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का और भोजन का और हार्मोन का और उत्सर्जी पदार्थों का क्या करती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करती हैं, लेके जाती हैं। तो इनको क्या कहेंगे? ये जो है ये जो है एक और प्रकार के ऊतक हो गए। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक हो गए। तो बहुकोशिकीय वे जहाँ पर ये बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो उनमें श्रम विभाजन हो जाता है, यानी कि कुछ कोशिकाएं कुछ कार्य करेंगी, कुछ कोशिकाओं के समूह कुछ कार्य करेंगे। तो ये जो समूह हैं वो क्या कहलाते हैं? कोशिकाओं के कभी कभी कार्य के आधार पर भी इनका श्रम विभाजन होता है, तो इन्हें हम कहते हैं ऊतक। तो परिभाषा के अनुसार क्या हुआ कि ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई बिल्कुल जनरल। लेकिन समूह कैसे बने हुए हों? या तो उनकी उत्पत्ति समान हो, यानी कि वो एक ही कोशिका से मिलके बनी हो कोशिकाएं, तो वो ऊतक कहलाएंगे। या उन ऊतक जो भी कोशिकाएं हैं, चाहे उनकी उत्पत्ति कैसे हो लेकिन सबका कार्य एक हो, तो भी वो कोशिकाएं का समूह ऊतक कहलाएगा। या ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचना समान हो तो उन्हें हम ऊतक कहेंगे। तो यानी कि क्या है? कोशिकाओं के समूह को जो उत्पत्ति में समान हो या कार्य में समान हो या संरचना में समान हो तो उन्हें ऊतक कहते हैं। तो ये परिभाषा आप याद कर लीजिए कि कोशिकाओं के समूह को अगर उत्पत्ति, कार्य व संरचना में वे समान हो तो उन्हें हम ऊतक कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन औतकी में करते हैं। औतकी यानी कि ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी बोलते हैं इसको। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान में करते हैं, वैसे ही ऊतकों का अध्ययन औतकी यानी कि हिस्टोलॉजी में, यानी कि औतकी एक शाखा है उसमें किया जाता है। देखें तो हम पाएंगे कि जो कोशिकाओं के समूह क्या है वो मिलके ऊतक का निर्माण करते हैं, और कई ऊतक जो मिलके होते हैं वो एक अंग का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ऊतकों को भी हम दो भागों में बांटेंगे। जैसे जो पौधों में ऊतक पाए जाते हैं उन्हें हम पादप ऊतक कहते हैं, और जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक कुछ फर्क होते हैं तो उन्हें हम जंतु ऊतक कहते हैं। तो ये अब हम इस चैप्टर में अभी पहले हमने ऊतक की आज परिभाषा पढ़ी, अब हम आगे पादप ऊतक और जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे।